नमस्कार। आप देख रहे हैं सच समाचार और हमारे साथ गोपालगंज के एक जाने माने पत्रकार हैं मिस्टर पुष्पेंद्र कुमार सिंह उर्फ पिंटू जी। पिंटू जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सच समाचार में। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने में ऐसा आया है कि आप इस बार हथुआ नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के भावी प्रत्याशी हैं। जी जी, सही बात है, आपने सब बिल्कुल सच सुना है। तो क्या लगता है, एक पत्रकार अगर प्रत्याशी बनता है तो क्या लगता है कि मतलब पत्रकारिता में उसको कहीं ना कहीं कमी दिख रही है, राजनीति में वो अपने अधिकार का, अपने दबंगई का प्रयोग करना चाहता है या पैसे अधिक कमाने के लिए? आखिर पत्रकारिता में आखिर क्या कमी रह गई कि वो राजनीति से जुड़ना चाहता है? हाँ, देखिए, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहली चीज़, मैं दो तीन चीज़ें आपको बताऊंगा। इस सवाल के जवाब देने के लिए कई पहलुओं पर बात करना होगा। सबसे पहले तो ये, जैसा कि आपने बताया कि हम लोग एक पत्रकार हैं, जैसे कि आप भी पत्रकार हैं, तो हमारा फर्ज होता है कि हम ज़मीनी स्तर पे जाके लोगों को, समस्याओं को देखें, समस्याओं को जानें और हम एक समाज का आईना बने। जहाँ तक प्रशासन, नेताओं, अफसरों की नज़रें नहीं जा पाती है, जिन समस्याओं को नहीं देख पाते हैं, हमारा कर्तव्य है कि उन समस्याओं को उठा करके हम उनके समक्ष रखें कि आपने यहाँ चुप कर रही है और ऐसे होना चाहिए। तो एक हमारा जो कर्तव्य है उसके प्रति हमें जैसे कि हमेशा निष्पक्ष रहना है, पत्रकारिता के नाते। दूसरी बात आ गई कि क्या आपने जैसे बोला कि पैसा कमाने के लिए पत्रकार से फिर आप नेता बनना चाहते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों को बताने चाह रहा हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ और ना ही मैं नेता बनने की ख्वाहिश रखता हूँ। हाँ, मैंने जिस स्तर पे जाकर के लोगों की समस्याओं को देखा, नज़दीक से पढ़ा, मुझे लगता है कि जिस तरह से हम उस चीज़ों को देखते हैं, जिस तरह से इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, लोगों की समस्याओं को जिस तरह से समाधान कराना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वहाँ पे हम पीछे रह जाते हैं और मन अफसोस करना पड़ता है कि काश अगर हम इस चेयर पर रहते तो इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जानकारी ये भी होना चाहिए कि मैं मीडिया के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हूँ और मैं पैसा कमाता हूँ और मैं पिछले 15 सालों से कर रहा हूँ और मैं 3-4 साल से ही मैं मीडिया से जुड़ा हूँ। क्या मैं पहले पैसा नहीं कमा रहा था? ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये बात है कि दिल में ख्वाहिश है। लोग कहते हैं कि हाँ, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, बहुत बड़े नेता हैं, तो ना ही मुझे समाज सेवी बनना है और ना ही मुझे नेता बनना है। मुझे समाज का सहयोगी बनना है, लोगों का सहयोगी बनना है कि उनकी समस्याओं को कैसे निराकर कराया जाए, कैसे लोगों को सुविधाएं मिले, उनका सहयोगी बनकर उनका सहयोग करना है और समाज को विकसित करना है। चलिए, चुनाव आपके यहाँ नजदीक है, संभवतः दिसंबर में चुनाव होने की संभावना है। क्या लगता है आजकल बिहार में, आजकल नहीं कई वर्षों से जाति पाति धर्म के आधार पर वोट होता रहा है। क्या आपको लगता है कि आप जाति और धर्म की राजनीति की जो तिकड़म होती है उसको समझने में और उससे निपटने में सफल हो पाएंगे? देखिए, मेरा कभी भी फोकस जाति या धर्म पे नहीं रहा है। आप देख रहे होंगे कि कई सारे हथुआ में, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि मंदिर बने, कई छठ पूजा हुआ, कई तरह की एक्टिविटी सामने आई। मेरा मानना है, मेरा स्पेशल मानना है कि जितना भी लोग मंदिर, मस्जिद या फिर धर्म के पीछे बात करते हैं, खर्च करते हैं या जो भी करते हैं, मैं उसको इग्नोर नहीं करता हूँ। नहीं, वो होनी चाहिए, हमारी संस्कृति जिंदा रहनी चाहिए। लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें स्कूल और शिक्षा पे बात करनी चाहिए कि अगर एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो धार्मिक तो होगा ही, साथ में नैतिकता भी उसके अंदर आएगी और वो एक समाज का दीप बनेगा, एक समाज का बहुत बड़ा बदलने की उसके अंदर क्षमता आएगी और समाज अपने आप विकास करेगा। हथुआ नगर पंचायत की जो जनता है, जहां से आप प्रत्याशी होने वाले हैं, आपको क्यों वोट दें? हाँ, ये देखिए, वोट, ये भी बात सही है कि जैसे लोगों के मन में रहता है कि नेता तो कई आते हैं, वादा करेंगे, ये करेंगे और उसके बाद सब भूल जाएंगे। लेकिन हम पे भरोसा करने का और हमको लोग क्यों वोट दे, क्योंकि हम इसलिए अपने आप को उस काबिल समझते हैं कि हम हथुआ में पिछले 25-30 साल से लगातार हैं और यहाँ के एक एक गली, एक एक रग, एक एक ईंट से हम वाकिफ हैं कि कहाँ किस तरह की परेशानियां हैं और पिछले 25-30 साल में किस स्तर पे काम होना चाहिए नहीं हुआ।
आज हमारे यहाँ जब नगर पंचायत बना, नवगठित नगर पंचायत है ये, तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से सुधार नहीं हुआ तो शायद हमारा हथुआ बहुत पीछे हो जाएगा। बस इसलिए हम भरोसा करते हैं कि लोग हम पे भरोसा करें कि हम उस जगह से इस एक एक चीज़ से वाकिफ हैं, और जब से मीडिया से जुड़े हैं बिल्कुल निचले स्तर पर लोगों की समस्याओं को हमने देखा है, चाहे कोविड हो या फिर और समस्या हो, बिल्कुल निचले स्तर पर हमने जाकर के देखा है। हथुआ में चूंकि आपका अब ये कहा जाएगा एक तरह से चुनाव क्षेत्र होने जा रहा है, आप यहाँ से एज ए जर्नलिस्ट काम करते रहे हैं सर, सुविधाओं की भारी कमी है, जन सुविधाओं की भारी कमी है, चाहे वो अनुमंडल परिसर हो, चाहे वो शैक्षणिक केंद्र हो, या फिर बाजार ही क्यों न हो। आप देख, शौचालय की कमी है, पानी की कमी है, सबसे बड़ी समस्या तो महिलाओं को है। क्या करिएगा? देखिए, कमी की बात कहें ना तो नगण्य है कमी, क्या नगण्य? वही मैं बता रहा हूँ आपको कि समस्याओं का अंबार, जैसे मैंने पहले भी बोला कि पिछले 25-30 साल में हथुआ के लिए कुछ हुआ ही नहीं। आप देखिए कि ये ही हथुआ वो जगह है जहाँ से कम हमें लगता है 4-5 बड़े शहरों के लिए बसें आती जाती हैं, और लोग जो है रात में यात्री उतरते हैं, ना उनके ठहरने के लिए व्यवस्था, ना ही लाइट है, पानी की व्यवस्था। आप देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सबसे महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना, है ना, लेकिन आप सोचिए कि 4 पंचायत से जुड़ा हुआ हथुआ बाजार है। क्या किसी पंचायत को पैसा नहीं मिला कि हथुआ बाजार में एक नल जल का योजना लागू किया जाए, एक जल बनाया जाए? आज हमारा जो है सभी प्रखंड बने करीब 25-30 साल से, बहुत साल हो गए, पूरे हथुआ में एक पेशाब खाना नहीं है, एक शौचालय नहीं है। क्या किसी प्रमुख को, क्या किसी जनप्रतिनिधि को पैसा नहीं मिला कि एक शौचालय बना दे? आप सोचिए, छोटी सी बात सोचिए कि हथुआ अनुमंडल की आपने बात की, हथुआ अनुमंडल में एफिडेविट कराने के लिए एसडीएम जी हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, सक्षम पदाधिकारी, वो बुलाते हैं कि यहाँ आने पर ही एफिडेविट होगा। आप बताइए, क्या महिलाएं आती होंगी? उनके लिए बाथरूम नहीं है, शौचालय नहीं है, कितनी पीड़ा होती है सोच करके ये बात कि आप 4 प्रखंड से 6-7 प्रखंड से लोगों को बुलाते हैं कि एफिडेविट करने के लिए हथुआ अनुमंडल होगा। हमारा हथुआ बाजार जो है कम से कम 20 से 25 गाँव से जुड़ा हुआ बाजार है। सुबह में यहाँ दिन में औरतें आती हैं बाजार करने के लिए, उनके लिए शौचालय नहीं है। सोचिए कि सोच के पीड़ा होती है कि कैसे वो रहती होंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे यह लगता है कि हथुआ को जो भी जनप्रतिनिधि आए, काफ़ी उपेक्षित रखा गया। हथुआ को विकास के स्तर पे पटरी पे आने ही नहीं दिया गया, काफ़ी पीछे रह गया। शैक्षणिक की बात आप कह रहे हैं, मैं अपने कई वीडियो में ये बात बता चुका हूँ कि यही हथुआ है कि 90 के दशक की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं मुझे लगता है कि मैट्रिक का स्टूडेंट हुआ करता था। यहाँ पे करीब 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर से बच्चे साइकिल से आते थे और पूरा दिन रहते थे। अगर वो 10 बजे एक क्लास करते हैं, उनकी क्लास फिर 5 बजे थी, तो पूरा दिन यहाँ रहते थे कॉलेज में और अपना क्लास करके जाते थे। आज हमारे यहाँ कॉलेज की स्थिति हो गई कि 1 से 2 क्लास चलता है और बच्चे आते हैं, घूम के चले जाते हैं। यही हथुआ कॉलेज है कि यहाँ मेढक पकड़ के रखा जाता था, उनकी चीर फाड़ करके मानव अंगों को दिखाया जाता था कि इस तरह से मानव अंग में भी होता है, उनकी प्रैक्टिकल कराई जाती थी। और आज देखिए क्या हालात बन गए हैं कॉलेज का, सिर्फ लोकल राजनीति का अड्डा बन के रह गया है। तो आखिर क्यों? आप सोचिए कि समाज हमारा कितना विकास कर रहा है, देश कहाँ जा रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, और हमारा हथुआ शैक्षिक में ही पीछे हो जा रहा है, शिक्षा में ही पीछे हो रहा है। कैसे हम मुकाबला कर पाएंगे? रह गई बात स्वास्थ्य की, तो मैं आपको चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं पहले भी मांग कर चुका हूँ, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी मांग कर चुका हूँ, और इसके पहले आप जानते होंगे प्रशांत किशोर जनसुराज आंदोलन चला रहे हैं, उनकी एक बैठक हुई थी उनके लोगों के द्वारा। मैंने मांग किया था कि हथुआ में जैसे ब्लड बैंक होना चाहिए, बुलेट रिमूवर डॉक्टर चाहिए, और जो है सो कि 100 वाहन चाहिए। इन कई चीज़ों को हमने मांग किया है कि आईसीयू होना चाहिए बच्चों के लिए। अब बताइए, आईसीयू का मशीन यहाँ आया हुआ था कोविड में और सारी मशीनों को गोपालगंज ले गया। क्यों ले जाया गया? जब मशीनें हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल के लिए आई तो गोपालगंज क्यों गया? इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया। टेक्नीशियन क्यों नहीं आना चाहिए हथुआ में? कई सारी चीज़ें हैं। मानते हैं शिक्षा व्यवस्था सरकार चलाती है, लेकिन आप मांग तो कर सकते हैं कि हमारे स्कूल में इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं है। पुअर बॉयज फंड आता है हाई स्कूल से लेके मिडिल स्कूल तक के बच्चों को, कितने बच्चों को पुअर बॉयज फंड मिलता है? कहाँ जाता है पैसा हर साल का? आप पीडीएस की बात करिए,
पीडीएस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर हैं, उनका लाल कार्ड बना हुआ है, उनका राशन उठता है, उनको क्यों नहीं मिलता, वो राशन कहाँ जाता है, उनकी सब्सिडी कहाँ जाती है किसी को पूछने का ये जरूरत कोई नहीं पूछ सकता है। तो हमारे कहने का मतलब कि जो जनप्रतिनिधि, जनता जिसे भी जनप्रतिनिधि चुने, ऐसा व्यक्ति को चुने जो योजनाओं को जानता हो, समझता हो, पढ़ सके, समझ सके और पब्लिक की, लोगों की समस्याओं को अफसरों के सामने रख सके और उनसे लड़ सके, जो संबंधित नेता हैं उनसे लड़ सके कि हाँ हमारे यहाँ ये समस्या है, आप क्यों नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। मैंने इसके पहले भी वीडियो में कहा है कि अगर पुष्पेंद्र पसंद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी प्रतिनिधि को आप चुनिए, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब तक आप लोग धर्म, जाति और धनबल, बाहुबल से ऊपर उठ के जब तक चुनाव नहीं करेंगे, जब तक वोट नहीं देंगे, आपके क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। पिछले 25 साल से जो दशा होता आया है, 30 साल से, अगले जो सत्र में भी वही होने वाला है। हमारा नगर पंचायत बना है, आज हम जिस रास्ते पे मोड़ेंगे इस नगर पंचायत को, उसी रास्ते पे फिर अगला जनप्रतिनिधि भी ले जाएगा। तो सबसे जरूरी है कि आप ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए जो चीजों को समझ सके, जान सके। जब तक आदमी एजुकेटेड नहीं होगा, वो अपना भला कभी नहीं सोच सकता है। आदमी को सबसे जरूरी है कि उसको एजुकेटेड, और वही हथुआ से छीनी जा रही है। हमने मांग किया था कि हथुआ में सबसे पहले गर्ल्स कॉलेज दिया जाए, पीजी का पढ़ाई शुरू किया जाए, और कॉलेज, दोनों कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज और गुप्तेश्वर कॉलेज दोनों में टेक्निकल ट्रेडों को बढ़ाया जाए, बीएड की पढ़ाई शुरू की जाए, ताकि यहाँ के लड़के पढ़ के आगे बढ़ें और समाज हमारे विकसित हो।